हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण द ग्रेटेस्ट कर्मयोगी। कृष्ण कर्मयोग का सर्वोच्च और शुद्धतम स्वरूप हैं। श्री कृष्ण स्वयं डिटैच्ड अटैचमेंट का सिद्धांत हैं। उन्होंने कर्म के लिए उसी का त्याग कर दिया जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे, अर्थात राधा का त्याग। उन्होंने प्रेम का त्याग नहीं किया, मोह का त्याग किया। कंस के वध हेतु वो उनसे दूर हो गए जिन्होंने उनसे सबसे अधिक प्रेम किया, माता यशोदा। अर्थात कर्म के लिए योग का पालन किया, योग को साधना बनाया, संसार के उद्धार के लिए योग को जीवन का मूल मंत्र बनाया। और ऐसा वह कर पाए बिकॉज ऑल हिज सेंसेस एंड एक्शंस वर कंप्लीटली इन हिज कंट्रोल। जहाँ एक सामान्य मनुष्य को ध्यान करने के लिए एकांत और एक विशेष मुद्रा की आवश्यकता होती है, वहीं कृष्ण कर्म करते हुए भी ध्यानस्थ यानी ध्यान में थे। इसीलिए वह योगी नहीं वरन ग्रेटेस्ट कर्मयोगी थे, परम योगी थे। योग का मूल मंत्र है इंद्रियों पर नियंत्रण। कृष्ण के जीवन में यह नियंत्रण पूर्ण था। उन्होंने भोग को त्यागा नहीं बल्कि इंद्रियों को साधना का माध्यम बनाया। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी उनकी दृष्टि मूल्य और मर्यादा पर थी, क्रोध, लोभ और भय में नहीं। उनकी वाणी संयमित थी, दृष्टि स्थिर और बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत। वृत्तियों पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। उन्होंने इंद्रियों को साध कर कर्म का माध्यम बनाया। कर्मयोग वही है जहाँ कर्म बिना फल की इच्छा किए किया जाए। कृष्ण ने प्रत्येक कार्य न स्वयं के लिए किया, न ही किसी के मोह में बंधकर। उन्होंने केवल धर्म के लिए कर्म किया। गीता का हर श्लोक, प्रत्येक शिक्षा एक कर्मयोगी की चेतना का प्रतिबिंब है। आइए इस योग दिवस पर हम श्री कृष्ण से सीखें कि प्रेम में स्वतंत्रता, जीवन में संयम और कर्म में स्थिरता ही सच्चा योग है। जब मन पर नियंत्रण हो, इंद्रियां साधित हो और कर्म केवल धर्म के लिए हो, तभी कोई सही अर्थ में कर्मयोगी बनता है। और कृष्ण योग के शिखर हैं।